फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज है लेक्चर नंबर 24। ठीक है, चलो अब एक बार ध्यान से सुनो। लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन किया था वो रिटायरमेंट का किया था, ठीक है। और अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे एडमिशन का। मैंने आप लोगों को ये बात पहले ही बताई है कि हमारे लिए चैप्टर सारे के सारे एक जैसे हैं, थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है, थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे ही आप दूसरे चैप्टर में स्विच करते हो तो थोड़ा सा एक माइनर सा डिफरेंस होता है। बाकी अगर मैं बोलूँ 95% क्वेश्चन सेम रहता है। क्या बोला मैंने? 95% क्वेश्चन सेम ही चलता है, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, थोड़ा सा चेंज आपको करना होता है। चलो अब बात कर लेते हैं हम। लास्ट क्लास में हमने रिटायरमेंट के क्वेश्चन देखे, आज फिर से मैं एडमिशन पे आ गया, ठीक है। साथ साथ हमारा होगा क्या, पहले ये हुआ करता था, मैंने आपको कई बार ऐसे बोला होगा कि रिटायरमेंट या डेथ। एक्चुअली रिटायरमेंट और डेथ पहले एक ही चैप्टर हुआ करता था, लेकिन इस बार के सिलेबस में डेथ का चैप्टर इन्होंने अलग दे दिया है, अलग कर दिया है। चैप्टर एक अलग बना दिया और कुछ भी काम नहीं करा। पहले कंबाइंड क्वेश्चन थे, रिटायरमेंट के साथ ही डेथ के क्वेश्चन थे, लेकिन अब एक सेपरेट चैप्टर बन गया है। तो उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ रहा है, उस बात से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमारे लिए तो फिर भी क्या आएंगी, चैप्टर सारे एक ही हैं। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? क्लियर हो ये बात मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको ये चैप्टर उन्होंने बांटे हुए हैं, लेकिन एज सच ये अलग अलग कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है। अलग अलग कोई चैप्टर नहीं है, अलग अलग केसेस हैं, बस इन्होंने चैप्टर उनका नाम दे दिया, अलग अलग बना दिए। चलो, तो क्या सर डेथ के क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे जैसे हम अभी के क्वेश्चन कर रहे हैं रिटायरमेंट के? बिल्कुल, डेथ के क्वेश्चन भी वैसे ही होंगे। लेकिन जब एक पर्सन की डेथ हो जाती है, किसी पार्टनर की डेथ होती है, तो वहां पे कुछ नई ट्रीटमेंट भी आ जाती है, ठीक है। वो मुझे बस डिस्कस करनी है, अदरवाइज बाकी सभी कॉन्सेप्ट सेम चलेंगे। वही गुडविल का कॉन्सेप्ट चलेगा, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, वही डी गैप चलेगा। एक दो नए पॉइंट आएंगे, क्योंकि डेथ के केस में वो नए पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे। क्यों आएंगे वो भी मैं उसका रीजन समझाऊंगा। चलो, तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा, वो हमारा एडमिशन से है। और कुछ अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ आज। देखो, ये वाला मैंने फॉर्मेट रख लिया है, ये इसमें ना बुक वाली फील आ रही है, देख रहे हो आप? बुक वाली फीलिंग आ रही है, पूरा बुक जैसा लग रहा है। चलो जी, आज मुझे ये बता देना, आपको विजिबल है ये? आपको दिखाई दे रहा है? ये क्वेश्चन मुझे करना 64। आप मुझे बता दो, इससे बड़ा करूं या इतना ओके है? एक बार प्लीज बता दो। आप छोटी स्क्रीन पे देख रहे हो तो मुझे बता दो एक बार फटाफट। 64 क्वेश्चन करना, इतना साइज ठीक है? यस सर। यस सर, ठीक है, आगे और कर लेंगे। एक मिनट, अच्छा आप जूम भी तो कर सकते हो ना? जूम तो आप कर ही सकते होगे ना? एक मिनट रुको यार, ये तो ठीक है। जूम का ऑप्शन भी है आपके पास, एक मिनट यार, ये ठीक है, इतना ही सही रहेगा। चलो, हम देखो चैप्टर पहले देखो कौन सा चल रहा है, 5.95, ठीक है। हालांकि मैं आपको कई बार बता चुका हूं, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्वेश्चन पकड़ना है। हमें खुद ही पता लग जाएगा ये किस केस का है, एडमिशन का है, रिटायरमेंट का है, या किसका है। यहां से एक पेन ले लेते हैं अच्छा सा। चलो जी, तो एडमिशन के चैप्टर से क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 64। चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो जल्दी से आंसर दो, रिवैल्यूएशन में कहाँ रखेंगे? रिवैल्यूएशन में कहाँ पे रखेंगे? क्रेडिट साइड के टॉप पे। ठीक है, हाँ जी। दियर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 इज एज फॉलोज। ठीक है जी, बैलेंस शीट यहाँ पे दे दी है। क्या करते थे बताओ जरा, क्या करते थे? यहाँ पे डी गैप चेक करोगे, है ना? डी गैप चेक डी करते हैं गैप चेक करोगे, तो डी गैप में बताओ जी कुछ है क्या यहाँ पे? नहीं है। सर। अब इधर आ जाओ, कैपिटल्स। कैपिटल में सबसे पहले मैंने आपको बताया था, कैपिटल के बैलेंसेस उठा के क्या करना, कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी रख देना। ओके, क्रेडिटर है, बीपी है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें आगे चलते हैं।
डी इज एडमिटेड। देखो यहां से पता लगता है, एग्जाम में आपको ये नहीं लिख के आएगा चैप्टर 5 से आया हूं मैं, क्वेश्चन ऐसा कभी नहीं बताएगा, ना ही एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बताएगा चैप्टर 5 का क्वेश्चन है जी। यहां से पहचान में आ जाएगा आपको, डी इज एडमिटेड, ठीक है। और वैसे पहचान के करोगे भी क्या, सारी जगह जब कॉन्सेप्ट सेम ही है तो पहचान के क्या करोगे। डी इज एडमिटेड, हाँ आपको बस ये ध्यान रखना है भैया, एडमिशन है तो समझ लेना गुडविल की 4 एंट्री आ सकती हैं। एडमिशन है तो कितनी एंट्री आ सकती है यहाँ पे, 4, 4। ठीक है। उसके लिए अपने माइंड को प्रिपेयर रखना, ठीक है। अच्छा उसके बाद जब एडमिशन होता है तो भैया पैसे आते हैं कि नहीं आते हैं, कैपिटल भी आती है, गुडविल प्रीमियम भी आता है, तो वो बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर कैपिटल की एंट्री यहाँ पे आती है। रिटायरमेंट पे वो एंट्री नहीं आती, चेंज इन पीएसआर पे वो एंट्री नहीं आती, समझ गए, वो एंट्री यहाँ पे आती है क्योंकि पार्टनर आ रहा है तो पैसे ला रहा है। ऑन 1 अप्रैल 2020, ठीक है जी, डी एडमिट हुआ 1 अप्रैल 2020 को, हिज कैपिटल इज टू बी 50,000, उसकी 50,000 की कैपिटल होनी है, ठीक है, 50,000 की कैपिटल उसकी होनी है। आगे कहता है फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर एग्रीड ऑन डीज एडमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट होनी है डी के एडमिशन पे। सबसे पहली वो बात क्या कह रहा है, थोड़ी एडजस्टमेंट ना टेक्निकल है, थोड़ी थोड़ी सी टेक्निकल है, समझना पड़ेगा आपको। सबसे पहले कहता है आउट ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर में से, क्रेडिटर देखो कितने के हैं, क्रेडिटर चेक करो कितने के हैं, 30,000 के। कहता है आउट ऑफ क्रेडिटर्स ₹10,000 इज ड्यू टू डी। ओके क्या कह रहा है कि भाई क्रेडिटर में जो 30,000 के हमारे क्रेडिटर हैं उसमें डी है क्रेडिटर, डी हमारा पहले क्रेडिटर था, अब वो हमारा पार्टनर बन रहा है। सुन रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, पहले डी हमारा क्रेडिटर था, अब डी क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारा पार्टनर बन रहा है। तो हमें डी को 10,000 रुपए देने थे, हमने उसे माल खरीदा होगा, इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल। वो ये कह रहे हैं कि भैया देखो उसको 50,000 की कैपिटल लानी है ना, तो 10,000 तो हमें ही उसके देने हैं क्योंकि वो पहले क्रेडिटर था, तो जब वो एडमिशन लेगा तो 10,000 तो हम उसकी कैपिटल में यहीं से डाल देंगे। हम्म, बोलो बोलो बोलो, क्या समझ में आया। यस सर। क्योंकि एक पर्सन था क्रेडिटर, आज वो पार्टनर बन रहा है तो हमें उसके 10,000 रुपए देने थे, तो वो बोलेगा ना यार 10,000 रुपए तो तुम्हें देने ही थे, उसको मेरी कैपिटल अकाउंट में डाल दो, अब मैं क्रेडिटर नहीं रहा, अब मैं मालिक बन गया, है ना। और 40 में ले आऊंगा, 50 की कैपिटल है ना, 40 वो ले आएगा। बताओ जरा, तो यहां पे आपको नहीं लगता हमारे क्रेडिटर 10,000 से कम हो जाने चाहिए, क्योंकि यस सर। क्रेडिटर 10,000 से कम हो जाएंगे, पहले 30 के क्रेडिटर थे जिसमें डी था जुड़ा हुआ, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैपिटल में, डी इज कैपिटल। बताओ जरा ये बात आपको क्लियर हो गई या नहीं, ये एंट्री आपको समझ में आई है। जो बच्चा एंट्री को समझ के चलेगा उसको दिक्कत नहीं होने वाली है, रटना पॉसिबल नहीं होगा, आपको बातों को समझना पड़ेगा। चेक करो भाई एक बार, मुझे बताओ ये बात आपको क्लियर हो गई क्या। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्रेडिटर हमारे कम हो जाएंगे 10,000 से, देखो इधर हो रहे हैं, और डी की कैपिटल हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बाकी डी कितने रुपए लेके आया है, इसका मतलब 40,000 लेकर आएगा, तो यहाँ पे बात बन जाएगी। बोलो हाँ के ना, चल सकते हैं हम आगे, प्लीज हाँ कर दिया करो क्योंकि फिर टाइम वेस्ट हो जाता है क्वेश्चन में। एक मिनट, यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट ये वाली एंट्री मुझे करनी है, मेरा काम हो जाएगा। सेकंड जो एंट्री आ रही है वो कहता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ ₹1,200, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ ₹1,200 आर टू बी का मतलब क्या बताया था मैंने, आर टू बी इज टू बी, या आर टू बी का मतलब क्या है, करना है, करना है, अभी करा नहीं है, करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, यानी आगे लेके जा रहा है, एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। वो ये कह रहे हैं एडवर्टीजमेंट के 1,200 रुपए के जो खर्चे हैं हमें कैरी फॉरवर्ड करने हैं, उनको प्रीपेड एक्सपेंस दिखाना है। अब क्या होगा सुनो, मुझे बताओ 31 मार्च 2020 की ये बैलेंस शीट आपको दी है, एक सवाल पूछ रहा हूँ छोटा सा, 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट आपको दी है, तो इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका होगा या नहीं, बताइए, क्वेश्चन का आंसर करिए।
बन चुका होगा सर। भाई बन चुका होगा ना, बैलेंस शीट आपको दे दी है, इसका मतलब क्या हुआ, बैलेंस शीट बनती है पीएनएल के बाद। ठीक है, बन गया, इस साल का पीएनएल बन चुका है। ये जो एक्सपेंसेस है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो चुके हैं, 1200 रुपए। ठीक है, एक्सपेंसेस जा चुके हैं, इस साल का पीएनएल बन चुका है। तो अब ये कह रहा है, इसको बाद में ये बात याद आ रही है, यार ये तो हमने गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया, 1200 रुपए के जो खर्चे थे एडवर्टीजमेंट के, यानी मान लो टोटल एडवर्टीजमेंट 5000 का होगा एग्जाम्पल, उसमें से 1200 अगले साल का है, तो हमें केवल 5000 में से 1200 माइनस करके दिखाना था, 3800 दिखाना चाहिए था, लेकिन हमने पूरा ही दिखा दिया। याद करो, फाइनल अकाउंट में नहीं करते थे आप, फाइनल अकाउंट में अगले साल के खर्चों को क्या करते थे, माइनस नहीं करते थे प्रीपेड को, यस सर। अगले साल दिखाते थे ना, बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है हमें उनको। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने ऐसा कर लिया, तो भैया अब ठीक कर लो, क्या करोगे, अब आप ठीक कर लो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पीएनएल को क्रेडिट कर देना। किसको, पीएनएल को। क्या मैं पीएनएल बोलूं या पीएनएल एडजस्टमेंट बोलूं या रिवैल्यूएशन बोलूं, दो नाम है, पीएनएल एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन। तो क्रेडिट करूंगा, क्यों, क्यों क्रेडिट करूंगा, क्योंकि मैंने पहले पीएनएल को ज्यादा दिखा दिया, ये 1200 रुपए जो मुझे अगले साल दिखाने थे, इस साल नहीं दिखाने थे, मैंने डेबिट कर दिए, तो मेरा पीएनएल डेबिट हो गया। हाँ के ना, मेरा पीएनएल डेबिट हो गया। अब मैं उसको ठीक कर रहा हूं, तो मैं पीएनएल को क्रेडिट कर रहा हूं, पीएनएल एडजस्टमेंट, या आप इसका अच्छा वाला नाम जो आपको याद रहता है, ये जो फैंसी नाम है ये ले लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। और यहां पे क्या हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। ठीक है, ये कहता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 1200 रुपए आर टू बी कैरी फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये 1200 रुपए की एंट्री कैसे होगी, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सी पॉइंट देखो, एक्सपेंसेस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, एक्सपेंसेस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स 2000 पेड फॉर बीस पर्सनल एक्सपेंसेस। अब ये क्वेश्चन ना, वो बच्चा मुश्किल हो जाएगी उसको करने में जो रट रहा है बातों को, जो समझ के कर रहा है, हर एक चीज को एंट्री वाइज कर रहा है, तो उसको दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में, लेकिन उस स्टूडेंट को दिक्कत जरूर होने वाली है जो चीजों को रट रहा है, क्रैम कर रहा है। तो भैया प्लीज गुजारिश यही है कि आप चीजों को समझे, ना कि रटे, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ नहीं पता, वो कब एक एंट्री डाल के आपसे आपकी नॉलेज टेस्ट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, एक्सपेंसेस डेबिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, क्या कहता है, एक्सपेंसेस डेबिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स, मतलब क्या हुआ, इस साल के पीएनएल के अंदर हमने खर्चे डेबिट कर दिए, 2000 के खर्चे वो डेबिट कर दिए हैं जो कि बी के पर्सनल के थे। बी कौन है, मालिक है, उसके खर्चे थे, और हमने उनको भी पीएनएल में दिखा दिया। आपको कुछ गलती नजर आ रही है, यस बी सर। के पर्सनल एक्सपेंसेस को हमने पीएनएल में दिखा दिया, वो गलती है भाई साहब, बहुत बड़ी गलती है। क्या करोगे आप, बी के खाते को कम करना चाहिए था ना आपको, बी के, अगर बी के कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, फर्म ने वो पे कर दिए, चलो कई बार ऐसा होता है बी के पास पैसे नहीं है, बी एक मालिक है, फर्म ने उसके पैसे अपनी जेब से पे कर दिए, तो फर्म क्या करती है, फर्म उसके खाते से पैसे काटती है ना, पीएनएल में थोड़ा दिखाना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे होनी पता है क्या चाहिए थी एंट्री, बीज कैपिटल को डेबिट करना चाहिए था, और यहाँ पे गलती क्या हो गई, हमने उसको पीएनएल में दिखा दिया डेबिट। तो क्या करोगे, पीएनएल को कम नहीं करोगे क्या, हाँ सर कम तो करेंगे। करेंगे सर। पीएनएल का हमने फैंसी नाम यूज कर लिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट या पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज कर लो। मैंने ये एंट्री कर दी, आप बताओ इसको समझ में आई कि नहीं। मेरी बात सुनना, एक छोटी सी नॉर्मल सी आ एंट्री गई बता सर। रहा हूँ, एक छोटी सी आ गई एंट्री सर। और बता रहा हूँ मैं। भाई आप घूमने गए, कहीं पे घूमने गए मान लो, और वहां पे मैंने आपको बोला भैया एक मेरे लिए जैकेट ले आना, ठीक है, वहां पे सस्ती मिलती है जैकेट, मनाली चले गए, वहां पे आप जैकेट, पता नहीं मेरे को सस्ती मिलती है कि महंगी मिलती है, लेकिन सस्ती मिल जाती है, बट चलो, आपने क्या करा कि भाई मेरे से जैकेट मंगा ली। मुझे बताओ वो मेरा खर्चा है या आपका खर्चा है, जेब से पैसे मैंने दिए हैं, आप लेकिन आपसे लूंगा ना मैं, तो मैं अपने अपनी बुक में खर्चा अपना थोड़ा ना दिखाऊंगा, खर्चा तो तुम दिखाओगे अपनी बुक में। मैं एंट्री क्या करूंगा,
बैंक मेरा कम हुआ, कैश मेरा कम हुआ, तो मैं कैश को तो कम कर दूंगा लेकिन डेबिट में आपको दिखाऊंगा कि आपसे पैसे लूंगा। ठीक है, समझ में आ गई? ऐसे ही फर्म कर रही Yes, है। sir. Yes, sir. बी के अपने पर्सनल खर्चे हैं तो बी के खाते से काटेंगे ना भाई साहब, है ना? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं डी पॉइंट की। डी पॉइंट देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है, मैंने इसको पहले जानबूझ के इसलिए छोड़ा था कि थोड़ी प्रैक्टिस करा दूं, उसके बाद ये क्वेश्चन लूंगा। अब देखो आगे क्या कहता है, ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹4,000। याद करो, एक बिल ऑफ एक्सचेंज का आपने कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा हुआ है, क्लास 11th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कॉन्सेप्ट आता था ये बिल ऑफ एक्सचेंज का। A Yes, bill of sir. exchange of ₹4,000 which was previously discounted with the bank। ठीक है, बैंक से हमने उसको डिस्काउंट कराया हुआ था। Was dishonored on 31st March 2020। ठीक है, तो यहाँ पे डिसोनर हो गया, यहाँ पे 31st March 2020 को क्या हो गया, डिसोनर। बट एंट्री वाज नॉट पास्ड फॉर डिसोनर। ठीक है, डिसोनर के लिए कोई भी एंट्री पास नहीं हुई है, डिसोनर के लिए कोई भी एंट्री पास नहीं हुई है। आपको याद है बिल डिसोनर की एंट्री क्या होती थी? जब हम डिस्काउंट करा के रखते थे, डिस्काउंट कराने का कॉन्सेप्ट याद है क्या होता था? मेरे पास बिल आया, बिल का मतलब समझो क्या होता है, सुनो भाई, आपको मैंने माल बेचा, ठीक है, 20,000 रुपए का माल बेचा, और आपके ऊपर मुझे भरोसा नहीं है, ठीक है, मैंने बेच दिया, बेचना मजबूरी है मेरी, क्योंकि भाई ग्राहक आ नहीं रहे तो आप आए तो मैंने आपको उधार बेच दिया मजबूरी में, और आपसे एक वादा करा लिया। वादा क्या? कि भाई साहब आप लिख कर दो, मुझे विश्वास नहीं है, आप लिख कर दो तो मैं आपको गुड्स बेचूंगा। आपने मुझे लिख कर दे दिया, एक प्रॉमिस कर दिया, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट है, लिखा हुआ वादा कि आप मुझे पैसे दोगे इस दिन, उस पर लिखा हुआ है कागज के पेपर पे, यानी स्टैम्प पेपर पे बोलते हैं ना कई बार, लिख के दूंगा स्टैम्प पेपर पे, मेरे पास वो स्टैम्प पेपर है, आपने लिख के दिया कि मैं पैसे दूंगा। अब मुझे उस पर लिखा हुआ है कि 3 महीने बाद पैसे दूंगा, उस बंदे ने कहा 3 महीने बाद पैसे दूंगा, ठीक है, लेकिन मुझे आज पैसे चाहिए, जरूरत मुझे आज है, आज है, आज मुझे पैसे चाहिए, तो क्या हो सकता है, मैं अपने बैंक चला जाऊं, अपना बैंक मतलब जिसमें मेरा खाता है उसमें मैं जाऊं और बैंक को ये डॉक्यूमेंट दिखाऊं, ये डॉक्यूमेंट दिखाऊं, तो बैंक इसको क्या मानता है, सिक्योरिटी। इस डॉक्यूमेंट को बैंक क्या मानता है, सिक्योरिटी, की भाई चलो ठीक है, इसके पास एक वादा है, प्रोमिस है, किसी ने वादा कर रखा है इसको, लिखित में वादा है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है, तो बैंक इस सिक्योरिटी को रख लेगा अपने पास और मुझे क्या दे देगा, वो 20,000 रुपए मुझे दे देगा। ठीक है, बैंक ने क्या रख ली, सिक्योरिटी रख ली, ठीक है, और 20,000 रुपए मुझे दे दिए, और बदले में बैंक क्या कह रहा है कि देखो, बैंक कहता है मुझे भी तो कुछ चाहिए ना, मुझे पैसे 3 महीने बाद मिलेंगे, तो इसलिए भैया मुझे भी तो कुछ दे दो ना, इंटरेस्ट मुझे भी तो चाहिए ना, तो इसलिए वो जो हमारे लिए उसने मान लो 300 रुपए हमसे मांगे, तो हमारे पास कितने नेट बैलेंस आया, 19,700 रुपए। ठीक है, तो डिस्काउंटिंग का आपको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट क्या होता है? हम अपना जो वादा हमारे पास किसी ने करके दिया था, हम उसको बैंक में रख आए, ठीक है, और बैंक से पैसे ले आए। अब जिसने वादा किया था वो हमें पैसे नहीं देगा, वो पैसे किसको देगा, बैंक को देगा। लेकिन अब ये बताओ, वो मुकर भी तो सकता है ना कई बार, ड्यू डेट पर, मैच्योरिटी डेट पर उसने मना कर दिया, उसने पैसे नहीं दिए, तो मुझे बताओ बैंक किसकी गर्दन पकड़ेगा? उसने अगर पैसे नहीं दिए हमारे अकाउंट के तो बैंक किसकी गर्दन पकड़ेगा? बैंक उसको नहीं जानता भाई साहब, बैंक उससे लड़ाई नहीं करेगा, बैंक तो हमें जानता है, तो बैंक हमारे खाते से पैसे काट लेगा। और ये क्लास सर 11। हाँ जी बोलो। सर जैसे 2,000 का या फिर 20,000 का ऐसा होता तो हो जाता है, लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट का होता है, मतलब ज्यादा अमाउंट का होता है तो सपोज वहाँ पे कुछ ले लेते हैं, इस भी जैसा होता है, और छोटे अमाउंट पे थोड़ी ना होता होगा सर। नहीं नहीं डियर, ऐसा छोटा, वैसे तो देखो मैं प्रैक्टिकल लाइफ में बताऊं ये कॉन्सेप्ट चलता नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीजें हाँ जी चलती सर। नहीं, क्योंकि अगर मैं आपको ही बोलूं ना, किसी बच्चे को मैं बोलूं यार वादा कर दो, मुझे वादा करो ये फीस आप दोगे, आप मुझे दोगे लिख के? कितने स्टूडेंट देने वाले हैं यहाँ पे बैठे हैं? कोई यस सर, देता दे नहीं है देंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में, कोई प्रैक्टिकल लाइफ में देता अच्छा। नहीं है, इसलिए हम इसको थियोरटिकली पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में देता नहीं है कोई। ठीक है, हमारा जो बिल होता है ना, अच्छा। सेल का बिल, उसी पे लिखा रहता है,
ठीक है, तो हमारी यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे हमारी जो बात हो रही है वो ये है कि यहाँ पे जो बिल हमारे पास जो हेलो हमने बैंक सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ जी, मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही थी तो हमने दोबारा से रिकनेक्ट किया था, लेकिन सेकंड टाइम रिकॉर्डिंग करना भूल गए थे। ये मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बात ये है, ये वाला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे, पॉइंट नंबर डी। अब डी में क्या है, यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये डिसोनर हो गया है, और डिसोनर होने के बाद हमने यहाँ पे एंट्री नहीं पास की है, तो इसकी एंट्री हम क्या पास करेंगे, हमारा यहाँ पर बैंक कम हो जाएगा। बैंक कम हो जाएगा तो एंट्री, एक सेकंड जरा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारा जो बैंक है हमारे खाते से पैसे काट लेगा, तो बैंक बैलेंस यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, 4000 से बैंक हमारा कम हो जाएगा, और यहाँ पे डेटर होंगे डेबिट। ठीक है, हम दोबारा से उस पर्सन को डेटर बना लेंगे कि भाई आपने हमारे पैसे अभी देने हैं, क्योंकि आपने ड्यू डेट पर पैसे नहीं दिए, इसलिए हम उसको डेटर बुक कर लेंगे। चलो, फिर उसके बाद यहाँ पे ई पॉइंट, ई में कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यहाँ पे प्रोविजन आपको बनाना है। 5% इज टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट डेटर्स, तो यहाँ पे आपको प्रोविजन क्रिएट करना है 5% का। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको 5% का प्रोविजन बनाना है। तो डेटर्स, बैलेंस शीट में डेटर्स चेक करो आप एक बार। बैलेंस शीट में अगर डेटर देखोगे, थोड़ा सा मैं इसका साइज बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। हाँ जी, तो यहाँ पर बैलेंस शीट में अगर आप डेटर चेक करोगे तो यहाँ पर डेटर कितने के नज़र आ रहे हैं, 30,000 के। लेकिन यहाँ पर डेटर 4000 से आपको और बढ़ाने हैं। क्यों बढ़ाने हैं, क्योंकि हमारे एक एंट्री हमारी बाद में पास हुई है डेटर की, तो 4000 से डेटर और बढ़ा लेने, तो 34,000 पर प्रोविजन यहाँ पे बनाना है। जो ई पॉइंट है, ई पॉइंट में जो प्रोविजन है 5% इज टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट डेटर, तो यहाँ पे आपको 30,000 का ना बना के 34,000 रुपये का बनाना है 5%, राइट। ये कहाँ पे आएगा, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड आ जाएगा। आगे, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ ₹2100 इज पेड बाई ए। फर्म के एक्सपेंसेस थे, रिवैल्यूएशन के खर्चे हैं, और वो पे किसने कर दिए हैं, वो पे कर दिए हैं ए ने। अब आप खुद ही सोचो, फर्म के खर्चे अगर ए पे करेगा तो क्या होगा। फर्म खर्चों को क्या करेगी, खर्चे डेबिट ना करके क्या करेगी, सीधा रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देगी और ए की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देगी। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, क्योंकि फर्म खर्चे तो रिकॉर्ड करेगी नहीं, क्योंकि खर्चा डेबिट करना पड़ेगा, फिर बाद में रिवैल्यूएशन से सेट ऑफ करना पड़ेगा। बेटर क्या है, रिवैल्यूएशन को ही डेबिट करो टू एज कैपिटल। ठीक है, क्योंकि ये पैसे ए ने दिए तो ए को पैसे दिए जाएंगे, ए के खाते में पैसे क्रेडिट करे जाएंगे, राइट। चलो, तो यहाँ पर इस तरीके से ये यहाँ पर मैंने सभी एंट्रीज आपको बता दी हैं। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना घर से, क्योंकि सभी एंट्रीज मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आप जरूर ट्राई करना। नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 69। यहाँ पे मार्किंग इसलिए लगी हुई है क्योंकि मैं ये क्वेश्चन करा चुका था, ये मैं बाद में आफ्टर क्लास ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए मार्किंग लगी हुई है। हम इसको हटा देते हैं। 69, A, B are partner in a firm sharing profit in the ratio 3:2. They admit C as a partner on 1st April. ठीक है, तो सबसे पहले ये कहाँ रखेंगे हम, रिवैल्यूएशन में। उसके बाद ऑन विच डेट द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज, यहाँ पर डी गैप चेक करेंगे, आप देखोगे डी गैप यहाँ पर कुछ भी नहीं है। उसके बाद सीधा यहाँ पे आओगे, ये कहाँ पे रखोगे आप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड बाई बैलेंस BD। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैंने करा दिया है, ठीक है। तो आपको मैंने इसकी स्लाइड भेज दी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। चलो, अच्छा आगे कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट, सी ब्रिंग्स ₹30,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। ही ऑल्सो ब्रिंग 10,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। यहाँ पे मुझे बताओ, गुडविल की मैक्सिमम एंट्री, एडमिशन का क्वेश्चन है, गुडविल की मैक्सिमम एंट्री कितनी होती है, 4। मैंने आपको 4 समझा रखी है। पहली, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन बैलेंस शीट, जो कि ये इस क्वेश्चन में नहीं है। दूसरी,
टेबल एंट्री जो इस क्वेश्चन में होगी, और तीसरी है पैसे लाने की। पैसे लाने की एंट्री कितने से होगी? 40,000 से। बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, 30,000 कैपिटल का, 10,000 प्रीमियम का, टू सीज कैपिटल, सीज कैपिटल 40,000। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड एंट्री है। उसके बाद विड्रॉन की, कि गुडविल प्रीमियम पुराने पार्टनर विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ। पूरा क्वेश्चन आप देखोगे तो कहीं भी नहीं लिखा है। तो यहाँ पे सिर्फ कितनी एंट्री आ जाएंगी? 2, एक टेबल एंट्री और एक ये वाली एंट्री। उसके बाद है बी। बी में कहा गया पार्ट ऑफ स्टॉक विच हैड बीन इंक्लूडेड एट कॉस्ट ऑफ ₹2,000 हैड बीन badly damaged in storage and could only expect to realize ₹400। ठीक है, इसके बाद का जो पार्ट है वो हमने प्रॉपर रिकॉर्ड किया है, तो इसके बाद वो रिकॉर्डिंग चलेगी जो हमने क्लास में डिस्कस किया था। ओके, देखो, तो ये वाला पॉइंट मैं समझा रहा था, बी पॉइंट सिंपल था, जिसका आंसर पहले दे चुके हैं स्टूडेंट्स। तो 2000 का जो स्टॉक था हमारे पास वो बैडली डैमेज हो गया। अब वो उम्मीद ये हो रही है कि सिर्फ 400 रुपए का बिक पाएगा, है ना। बैडली डैमेज हो गया यानी खराब हो गया, वो 400 रुपए की उम्मीद है बिक जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें नुकसान कितने का हुआ? 1600 रुपए का। 1600 रुपए के नुकसान हुआ ना, 400 रुपए तो हमें एक्सपेक्ट टू रियलाइज है। ठीक है, यानी मतलब हमें मिल जाएगा इतने पैसे, तो हमें यहाँ पर 1600 रुपए का नुकसान हुआ। तो यहाँ पे स्टॉक कम हो जाएगा हमारा, स्टॉक 1600 रुपए से कम हो जाएगा। और ये जो लॉस हुआ, लॉस को आप क्या कहाँ पे कर दोगे? रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दोगे। तो ये इसकी एंट्री है। सी पॉइंट क्या कहता है? बैंक चार्जेस ऑफ ₹200, बैंक चार्जेस ऑफ ₹200 फॉर द ईयर वर नॉट रिकॉर्डेड। बैंक चार्जेस 200 रुपए के थे लेकिन रिकॉर्ड नहीं किए हमने। हाँ जी, बताइए क्या एंट्री होनी चाहिए? बैंक चार्जेस रिकॉर्ड नहीं किए मतलब आपको पता है हमारे बैंक में चार्जेस लगते हैं, हमारे बैंक में चार्जेस लगते हैं, है ना। एटीएम में अगर ट्रांजेक्शन आप करोगे, ज्यादा करोगे, 5 से ज्यादा ट्रांजेक्शन हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, छोटे छोटे चार्जेस होते हैं बैंक के अंदर। कभी भी पासबुक उठा के देखना, बैंक चार्जेस के नाम से होता है, क्वार्टरली नॉर्मली काटते हैं बैंक। तो यहाँ पे हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाता है, तो बैंक बैलेंस कम होना मतलब बैंक अकाउंट क्रेडिट होना। और ये बैंक चार्जेस करोगे या रिवैल्यूएशन करोगे डेबिट? सर रिवैल्यूएशन कर देंगे डेबिट 200 रुपए से। ठीक है जी। डी पॉइंट, डेप्रीशिएशन 3000 फॉर द ईयर वाज नॉट प्रोवाइडेड। लो जी, प्रोवाइड नहीं किया था डेप्रीशिएशन, आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रीशिएशन टू बिल्डिंग, डेप्रीशिएशन खर्चा है उसको हटाओ, उसकी जगह क्या लिख दो? रिवैल्यूएशन टू बिल्डिंग। ई पॉइंट, ए क्रेडिट परचेज of goods for ₹800 were not recorded in the books but had been included in the stock। क्या कह रहा है ई पॉइंट? क्या कह रहा है? एक क्रेडिट परचेज 800 रुपए की क्रेडिट परचेज थी, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करी है, बट हैड बीन इंक्लूडेड इन स्टॉक, स्टॉक में जुड़ गई है। सीधी बात है ना, देखो बस अकाउंटेंट ने, हाँ उसकी एंट्री करना अकाउंटेंट भूल गया है, बाकी स्टॉक में माल चला गया, यानी गोडाउन में तो ऐड हो ही गया वो, है ना। मैं आपको एक बात बताऊं, जो बच्चा 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा ना उसको दिक्कत नहीं है यहाँ पे। क्लास 12th में दिक्कत उन स्टूडेंट को ज्यादा होती है जो 11th क्लास में मजे मार के आए हैं, है ना। ये चीजें हमारे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की चैप्टर में अगर याद हो, ये वाली हमारे वहां भी थी, बिल्कुल सेम टू सेम यही। अगर किसी को याद आ रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, आप उसको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बना के आ गए वहां पे। चलो एफ पॉइंट, तो पुराने पापों का फल मिलता है यहाँ पे कई बार। पुराने जो आपने काम कर रखे ना 11th क्लास में, उसकी वजह से दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। एन एक्सपेंस ऑफ ₹1200 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम वाज डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा 1200 रुपए डेबिट हो गया था फॉर द ईयर, बट 600 ऑफ दिस रिलेटेड टू द पीरियड आफ्टर 31 मार्च 2020। ये वही है जो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था। 1200 रुपए का हमने क्या कर दिया था, हमने खर्चा वैसे बुक करना था हमें इस साल में कितना, P&L के अंदर 600 रुपए, लेकिन हमें ध्यान नहीं रहा, हमने पूरा का पूरा 1200 बुक कर दिया। तो अब क्या करोगे?
प्रीपेड एक्सपेंस टू रीवैल्यूएशन, प्रीपेड एक्सपेंस टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, चलो तो जिन्होंने पुराने पाप कर रखे हैं भैया, भगवान की थोड़ी शरण में जाया करो, पूजा पाठ किया करो, तभी दूर होंगे वो, और मेहनत किया करो, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी। रीवैल्यू, अरे ये कितना कम आ रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड ये हमारा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और बैलेंस शीट में यहां पे बनाऊंगा, इधर बैलेंस शीट एज एट, यहां पे मेरा फोटो आ गया इधर, इसको कर दो साइड, एज एट 31 मार्च, 31 मार्च 2020। चलो अब करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ क्या आएगा। सबसे पहले एक काम करते हैं हम फटाफट से, सबसे पहले हम एबीसी 3:2। देखो आप सीक्वेंस में क्वेश्चन करना जैसे आपको मैंने समझाया है, कभी ये मत कर देना ऐसे कि हाँ रिवैल्यूएशन की सी पॉइंट आ रहा है तो रिवैल्यूएशन का सी पॉइंट पहले कर देता हूं मैं, फिर मेरे को एफ पॉइंट आ रहा है एफ पॉइंट कर देता हूं। भैया एग्जाम में अगर टाइम बचाना है और एक बार में बैलेंस शीट मैच करनी है तो जो मैं तरीका समझा रहा हूँ वही करो, नहीं तो घूमते रह जाओगे। क्वेश्चन तो हो जाएगा लेकिन 1 घंटे में होगा, फायदा क्या है उसका, 10 क्वेश्चन छुड़वा देगा वो। तो कैसे करना है, पहला सेंटेंस पढ़ो, 3:2 की रेशो अपने रिवॉल्यूशन के कोने पे चिपका दो, 3:2। बात आती है नेक्स्ट, आगे कुछ नहीं कह रहा है, बैलेंस शीट के बारे में बात कर रहा है। इधर से डी गैप चेक करो, डी गैप है ही नहीं यहाँ पर डी गैप नहीं है। इधर आ जाओ सीधा, कैपिटल के बैलेंसेस उठा लो और रख दो फटाफट से, 60 और 40, 60 और 40 बाई बैलेंस बीडी। हाँ जी 60 और 40 कितने कितने हैं, 60 40, 60,000 और 40,000। 3 पार्टनर हैं, नाम भी लिख देते हैं, ए बी सी, ए बी सी। चलो नेक्स्ट बताओ जरा, यहाँ पे कोई रिजर्व है नहीं, तो इसका मतलब सीधा नीचे आएंगे। अब रिजर्व नहीं है तो सीधा नीचे आ जाओ, और यहाँ पे आप क्या करोगे बताओ। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इवैल्यूएशन, रिक्वायरमेंट है, ए पॉइंट पे आ जाओ। सी ब्रिंग्स 30,000 कैपिटल लेके आ रहा है और 10,000 रुपए गुडविल लेके आ रहा है। यहीं के यहीं गुडविल का निपटारा करना है। गुडविल का पहला पॉइंट आ गया, दिमाग में 4 एंट्री आ जानी चाहिए। कितनी आनी चाहिए, 4 मैक्सिमम। पहली एंट्री यहाँ पे, पहली एंट्री तो नहीं है, दूसरी एंट्री कौन सी, पैसे लाने की, मैंने थोड़ी इंटरचेंज कर दी है। दूसरी एंट्री पैसे लाने की होगी कि नहीं, कितने से होगी बताओ, जल्दी जल्दी आंसर करो। 40,000 से पैसे लाने की एंट्री जल्दी बोलो ना, 40,000 से होगी। ठीक है, तीसरी एंट्री टेबल एंट्री, टेबल एंट्री आप यहाँ पे करोगे। चौथी एंट्री विड्रॉल, विड्रॉन की नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि उन्होंने गुडविल का पैसा निकाला है। ठीक है, ऐसे माइंड को फटाफट से रिवाइज कर देना है माइंड के अंदर ही। चलो आ जाओ जल्दी जल्दी से। तो सबसे पहले हम गुडविल के लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, मैं इधर लिख देता हूं गुडविल के लिए। हाँ जी गुडविल, आओ जरा गुडविल का काम तमाम कर देते हैं। गुडविल सबसे पहले बताओ, 10,000, 10,000 मेरी गुडविल, 10,000 का, 10,000 को ओल्ड न्यू में बांटूं या कुछ करना पड़ेगा मुझे, 10,000 को ओल्ड न्यू में बांटूं या कुछ करूं, न्यू पीएसआर है न्यू पीएसआर में बांटूंगा। अच्छा ये कह रहे हैं कि न्यू पीएसआर तो निकाल लो, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे बताओ 10,000 को बांटूं या कुछ और करना पड़ेगा यहाँ पे। सर 1/4 का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। हाँ अरे गुडविल भैया, ये सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों की, जिसपे मैं आपको फोकस कराना चाह रहा हूँ। बच्चे क्या कराते हैं, 10,000 को बांटाते हैं। अरे भैया वो टोटल गुडविल नहीं है 10,000, वो तो क्या है, वो तो उसका हिस्सा है, टोटल गुडविल चाहिए आपको। तो क्या करोगे, 10,000 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। ठीक है, नाम लिखो ए बी सी। ठीक है जी, रेशो बताओ क्या है, पुरानी पुरानी रेशो बोलो जल्दी जल्दी। 3:2, 3:2,
5 आ गया, 5 से डिवाइड कर दो 40 को, कितना बनेगा 8, 8 से 3 को मल्टीप्लाई करो 24,000, 24। 16,000। 16,000। चलो साहब, न्यू रेशो में बांटेंगे और नेहा ने कहा था यहाँ पे न्यू रेशो निकाल लो भैया, पहले ही फंस गए ना, कोई बात नहीं, नीचे निकाल लेंगे, दिक्कत क्या है यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे, नीचे निकाल लेंगे न्यू पीएसआर। आओ भाई न्यू पीएसआर, मुझे तो उम्मीद है आप भूल चुके होगे न्यू पीएसआर का सारा कॉन्सेप्ट, अगर याद है तो आंसर करना फटाफट से। हाँ जी, क्या लिखूं जल्दी बोलो, नाम लिखो, सभी के नाम लिख डालो, ABC, चाहे नया है चाहे पुराना है, कोई भेदभाव नहीं करना आपको, ठीक है जी। बताओ क्या है, नाम क्या रेशो थी, 3:2, 3/5, 2/5, इसका कोई हिस्सा था नहीं, प्लस 0। तो मिलेगा 1/4, ठीक है। यहाँ से 1/4 कैसे कैसे माइनस होगा, ये कैसे कैसे हिस्सा लेंगे बताओ, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, तो इनकी आपस की जो रेशो है 3:5, 3/5 मल्टीप्लाई 2/5, ठीक है। लो भाई हो गया काम खत्म, यहाँ पे फटाफट से इनका एलसीएम ले लो, लो भाई, हाँ जी कितना हो गया, 20 आ रहा है, 20, यस सर। 20 और 20 बनाना है इधर, तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 5 से करो, हाँ जी, 5 4 जा 20, 12, 12 माइनस 3, 3। 9/20, ठीक है। नेक्स्ट 5 5 4 8 - 2। 6/20 और यहाँ पे आ जाएगा 5/20, लो जी 9/6/5, 9/6/5 रेशो आ गई, 9:6:5। आओ फटाफट से 9:6:5 लिखे, 9:6:5, 9 6 15 और 5 20, 20 से इसको डिवाइड करना भाई 40,000 को, कितना बनेगा, 20 से 40,000 को डिवाइड करो जल्दी, कितना होगा 2,000, 2000। 2,000 को मल्टीप्लाई करो 9 से पहले 18,000। 18,000, फिर 2,000 को मल्टीप्लाई करो 6 से 12,000। और 2,000 को मल्टीप्लाई करो 5 से। 10,000। जिस बच्चे ने कसम खा ली कि भैया मुझे तो पास होना है घटिया नंबर से, बस वही पास होगा घटिया नंबर से, बाकी कोई नहीं होगा। कई बच्चे कसम खा के बैठे रहते हैं ना कि मेरे नंबर लाके तो दिखाओ, कोई किसी में हिम्मत हो तो। हाँ जी 24 मिलने दे, 18 मिलेंगे तो भैया इसको पैसे देने पड़ेंगे हमें। 6000। क्रेडिट कर दो इसको, 4,000 से इसके खाते में पैसे डाल दो, इसके खाते से पैसे निकाल दो। मैडम ने पूछ लिया कि गेनिंग बताओ कौन से पार्टनर है, आप बता देना गेनिंग है कौन से, सी पार्टनर गेनिंग पार्टनर है, ए और बी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। मैडम भी खुश हो जाएगी, एक टांग पे खड़ी हो जाएगी वहीं पे। चलो अरे रुको, लो भाई ये है हमारी एंट्री, चलो हो गया ना, बढ़िया। चलो अब एंट्री क्वेश्चन ने मांगी नहीं, आप एंट्री चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, वैसे लिखने को मैं लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, सी डेबिट, ए क्रेडिट, बी क्रेडिट। सी के अकाउंट से पैसे कट जाएंगे 10,000, 6,000 यहाँ पे और 4,000 इसके खाते में। किसके खाते में पैसे जा रहे हैं, ए के में 6,000, बी के में 4, आओ करो लिखो यहाँ पे, ए के खाते में कितने गए 6,000, बी के खाते में 4,000, किसकी वजह से गए हैं, वजह क्या थी इसकी, सी की वजह से, सी कैपिटल, ठीक है खत्म। किसके खाते से पैसे कटे, सर सी के पैसे अकाउंट से पैसे कटेंगे, कितने कितने 6,000, ये पोस्टिंग कर रहा हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा, टोटल उसके खाते से 10,000 कटेंगे, ए की वजह से 6,000 एज कैपिटल और बी की क्या वजह से 4,000। चलो आगे चलते हैं भाई। अच्छा पैसे लाने की एंट्री कर लो यहीं पे, पैसे लाने की एंट्री, ये तो हमारी कौन सी एंट्री होगी, टेबल वाली एंट्री होगी, यहाँ पे 2 ही एंट्री तो होंगी, और पैसे लाने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, सीज कैपिटल। क्या करोगे, कितना करोगे, 40 या 30? 40। मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी गुडविल वगैरह सब लाए उसमें जोड़ देना, टोटल बता देना कितना, 40। तो ये एंट्री की मैंने सभी पोस्टिंग कर ली है। ये एंट्री बताओ, पहले बैंक में कितना बढ़ेगा 40, और कैपिटल में क्रेडिट साइड कितना आएगा 40। कैपिटल में कितना आ जाएगा बाई बैंक 40, ठीक है। और बैंक, क्योंकि यहाँ देखो एंट्री का डबल इफेक्ट, बैंक बैंक में कितना आएगा 40। तो बैंक मेरा कब आएगा, जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा उस वक्त मुझे बैंक लेना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैंक में 40,000 हमारे नए आए हैं, ठीक है। तो हमें याद रहेगा उस टाइम। चलो आगे चले। हाँ सर आगे चलो। सेकंड पार्ट में क्या होना है, सेकंड पार्ट में तो सीधा क्या होना है, हमारा 1600 रुपए से स्टॉक कम हो जाएगा, रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दो, रिवैल्यूएशन में डेबिट, नुकसान हो गया ना। तो यहाँ पे टू स्टॉक, यहाँ पे लिखो टू स्टॉक। हाँ जी कितना, 1600 रुपए का स्टॉक। उसके बाद आगे बढ़ो, बी पार्ट हमारा खत्म हो गया। सर क्या हम सेकंड एंट्री, सेकंड इफेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ रिवैल्यूएशन में डाला, स्टॉक में नहीं घटाया? करेंगे, डिक्रीज करेंगे, कब करेंगे, जब बैलेंस शीट बनाएंगे, सेकंड इफेक्ट तब ले लेंगे, ठीक है। स्पीड बढ़ाने के लिए होता है, एक जगह डाल दो बाद में इफेक्ट ले लेंगे। बैंक चार्जेस 200 रुपए हमने रिकॉर्ड नहीं किए थे, कर दो रिकॉर्ड। तो बैंक चार्जेस के लिए हमने क्या बोला था, रिवैल्यूएशन में डेबिट से, डेबिट साइड पे आएगा टू बैंक। एंट्री क्या बनती, रिवैल्यूएशन टू बैंक, तो हमने यहाँ पे बैंक लिख दिया डेबिट साइड में। कितने के थे बैंक चार्जेस, 200 रुपए के। और बैंक में कम कब करेंगे, जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा उस वक्त बैंक में कम कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद डेप्रीशिएशन वाली बात कर लो, 3000 डेप्रीशिएशन लगा, तो क्या करोगे, डेबिट से। अरे आप लोग हो भी गए यहाँ, मैं खुद ही कर रहा हूँ, किसी को रिप्लाई नहीं कर रहा। है सर है। ये सर है। ठीक है बिल्डिंग, हाँ जी बिल्डिंग, बिल्डिंग बताओ जरा। बिल्डिंग 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 3000 की बिल्डिंग है। अच्छा बिल्डिंग को कम कब करूंगा, बाद में जब बैलेंस शीट फाइनल करूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर आता है क्रेडिट परचेज गुड्स की थी 800 रुपए की, वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हाँ इसकी एंट्री मैंने समझाई नहीं, हाँ क्रेडिट परचेज थी। आप परचेज की एक एंट्री भूल गए, मुझे बताओ क्या करोगे, परचेज की एंट्री भूल गए तो क्या करोगे, परचेज डेबिट टू क्रेडिटर, है ना। आप एंट्री करोगे परचेज टू Yes, क्रेडिटर, sir. और परचेज एक खर्चा होता है, परचेज एक खर्चा होता है आपका, ठीक है। तो इसलिए परचेज ना लिख के हम क्या करेंगे, सीधा रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर। कितने रुपए की है ये, 800 रुपए की, रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर्स। तो रिवैल्यूएशन में आएगा ये डेबिट साइड पर, हमारे क्रेडिटर बढ़ गए 800 रुपए से। चलो जी आगे चले। हाँ फिर कहता है एक्सपेंस, एक्सपेंस है 1200 रुपए के इंश्योरेंस प्रीमियम के, लेकिन हमने उनको पीएनएल में डेबिट कर दिया था 1200 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट 600 ऑफ दिस रिलेटेड टू द पीरियड आफ्टर 31 मार्च 2020, मतलब इससे आगे के पीरियड के हैं। तो 1200 हमने डेबिट कर दिया था, अब क्या करो, पीएनएल को ठीक करना पड़ेगा, तो पीएनएल को कम कर दो 600 से, और डेबिट में क्या लिखोगे, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो हम कहाँ पे लिख देंगे, रिवैल्यूएशन हमने क्या करा, क्रेडिट किया, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम 600 रुपए। इंश्योरेंस प्रीमियम हम बैलेंस शीट में बाद में ले लेंगे जब फाइनल होगी। चलो जी ये हो गया खत्म। हाँ जी सारी एडजस्टमेंट हमने यहाँ पे कवर कर ली है। अब आ जाओ फटाफट से, क्या करते हैं, सबसे पहले पैक किसको करेंगे, रिवैल्यूएशन को, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट को, और बैलेंस शीट बाद में। चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा, मेरी फोटो आपको नजर आ रही है भाई, एक मिनट, मेरी फोटो कहाँ गई, अच्छा एक मिनट, इसको ना,
चलो तो यहाँ पे करते हैं शुरू। सबसे पहले किसको पैक करोगे आप? रिवैल्यूएशन अकाउंट को। रिवैल्यूएशन अकाउंट को सबसे पहले पैक करो। तो मेरी फोटो दिखाई दे रही है ना यहाँ पे? 1600, Yes, sir. 200, 3000 और ये लास्ट में क्या है 800, 5600, 5600 रुपए का यहाँ पे टोटल आ गया। इधर भी 5600 रुपए आ गया। तो कितना बचा यहाँ पे? 5000। एक स्टूडेंट प्लीज 5,000. इसका एक बार चेक कर लो भाई, ठीक आ रहा है या गलत आ रहा है। एक बार चेक कर लो कोई। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, लॉस आ रहा है हमारा। और लॉस किस में बटेगा? जो ऊपर रेशो दे रखी है, ए की कैपिटल बी की कैपिटल, ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल। तो 5000 का जो लॉस है 3 और 2 की रेशो में बांट दो, 3000 2000, 3000 और 2000। अब क्या करते थे याद करो, रिवैल्यूएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये लॉस हम ट्रांसफर कर देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 3000 ए का है और 2000 बी का है। ठीक है, अब बताओ क्या करना है? अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पैक करना है और कुछ नहीं करना। ये टोटल कितना आ गया? 66,000। हाँ जी, ये टोटल कितना आ गया? 66,000। इसका टोटल कितना आ गया? 44। 44. और इसका है 40। 66, 44 और 40,000। लो, अब यहाँ पे फटाफट से क्या करना है हमें? यहाँ पे बैलेंस फिगर कंप्यूट कर देना है। एक मिनट रुको, मैं एक अच्छा सा पेन ले लेता हूँ। चलो जी, बैलेंस फिगर यहाँ पे कंप्यूट करना है टू बैलेंस सीडी। बताओ जरा, सारे पार्टनर हमारे आगे 63. कंटिन्यू करेंगे। 63 आ गए सिंपल, 40. 44, 42 आ गया और इसका कितना आ गया? 30,000। ठीक है, ये हमारे पार्टनर्स कैपिटल आ गई है और बैलेंस शीट में 63, 42 और 30,000। 63 मैं लिख देता हूं अभी, कैपिटल 63, 42 और 30,000। ए बी और सी। 63, 42 और 30,000। 63, 42, 30, दैट इज 1,35,000। 1,35,000 की हमारी कैपिटल आ गई। चलो अब हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट उठा लो और कुछ नहीं करना। बैलेंस शीट उठा लो फटाफट से। बैलेंस शीट देखते जाओ और यहाँ पे लिखते जाओ। बिल्डिंग, हाँ जी, बिल्डिंग में चेक करो क्या बिल्डिंग में कुछ था? बिल्डिंग में रिवैल्यूएशन में पता लग जाएगा बिल्डिंग में क्या था। हाँ जी, ये देखो डिक्रीज हो रही है बिल्डिंग 3000 से। तो बिल्डिंग आप यहाँ पे डिक्रीज करोगे, डेप्रिशिएट कर दोगे। बिल्डिंग थी 50,000 की और यहाँ पे 3000 से कम कर दो, कितनी होगी? 47। फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी में कोई भी चेंज नहीं है क्वेश्चन के अंदर। 30,000 की प्लांट एंड मशीनरी थी, प्लांट एंड मशीनरी अभी भी कितने की है? 30,000 की है। आगे क्या आ रहा है? स्टॉक। स्टॉक 20,000 का है लेकिन चेंज हुआ था, स्टॉक में कुछ कमी आई थी 1600 रुपए से। तो स्टॉक को 20,000 माइनस 1600 रुपए कर दो, 18,400। स्टॉक आ जाएगा हमारा, कम हो गया 18,400। फिर उसके बाद स्टॉक के बाद डेटर। डेटर यहाँ पे कुछ था क्या डेटर से रिलेटेड? नहीं, डेटर से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं था, प्रोविजन भी नहीं था। डेटर्स, डेटर्स कितना आएगा? डेटर आएंगे 10,000 रुपए के। चलो उसके बाद बैंक। बैंक में देखो 10,000 का बैलेंस बैलेंस शीट में था और 40,000 का हमारा ये। अभी फाइनल मत करना, एक आइटम और रहती है इसमें, एक एडजस्टमेंट और है।
10,000 का बैलेंस शीट से था और 40,000 नया आया था, ये हमने पहले लिख लिया था। फिर आ जाओ इधर कैपिटल में, कैपिटल के तो नए बैलेंस आ गए। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर में देखो कितना है बैलेंस, क्रेडिटर में है 20,000, नया भी चेंज हुआ था इसमें, क्रेडिटर 800 के बढ़े थे। आप रिवैल्यूएशन से भी देख सकते हो, क्रेडिटर यहाँ पे देखो 800 रुपए के बढ़ रहे हैं, 20,000 प्लस 800, 20,800, क्रेडिटर्स हो जाएंगे 20,800 के। चलो उसके बाद आगे फिर और कुछ भी नहीं है बैलेंस शीट पे। अब क्या करना है, अब लास्ट में फाइनल टच क्या देना है, रिवैल्यूएशन को पढ़ना है। रिवैल्यूएशन में देखो सभी आइटम हो चुके हैं, स्टॉक इफेक्ट हो गया है, हाँ जी। बैंक चार्जेस का इफेक्ट नहीं हो पाया इसका, बैंक का ये जो 200 रुपए है ना, तो अब ले लेंगे। डेबिट साइड पे आ रहा है यानी कम हो रहा है, बैंक कम हो रहा है, बैंक तो बैंक को कम कर दो 200 रुपए से, बैंक डिक्रीज हो गया बैंक चार्जेस की वजह से। फिर और प्रीपेड इंश्योरेंस हमने देखो ये भी नहीं लिया था, ये भी हमारा छूटा हुआ अभी, तो ये हमारा बड़ा था, क्रेडिट साइड पे आ रहा है यानी एसेट बड़ा था, इसका मतलब यहाँ पे आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीपेड खर्चे होते हैं तो किधर आते हैं एसेट साइड पर, 600 रुपए। ये लॉस हमारा पहले ही हो गया, तो यहाँ पे देखो आप रिवैल्यूएशन की सारी आइटम हमने कवर कर ली है, तो रिवैल्यूएशन को जरूर पढ़ना लास्ट में। 40,000 प्लस 10,000 माइनस 200 तो कितना आ गया 49,800, 49,800 आ गया हमारा बैंक बैलेंस। फटाफट से 1,35 प्लस 20,800 दैट इज 1,55,800, यहाँ पे आना चाहिए 1,55,800, और इधर भी यही आना चाहिए, देख लेते हैं कितना आ रहा है, 47 प्लस 30,000 प्लस 18,400 प्लस 10,000 प्लस 600 प्लस 49,800, 1,55,800। लो जी ये बैलेंस शीट आपकी हो गई बिल्कुल मैच। होमवर्क जो आपका है वो कौन सा क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था आपके पास, 64, क्वेश्चन नंबर 64। और एक होमवर्क और है आपका, एक होमवर्क और दूंगा, रुको जरा। दिव्या, दिव्या यास्मिन, एक क्वेश्चन ये भी करना, 70 आपको ट्राई करना जी, एक क्वेश्चन 70 आपको ट्राई करना है, और एक क्वेश्चन ये वाला करना है जो अभी अभी हमने करा 69। ये तीनों होमवर्क हैं, नेक्स्ट क्लास में हर बच्चे का ये होमवर्क मुझे कंप्लीट चाहिए। मैं अब टेस्ट लेना शुरू कर देने वाला हूँ आपका, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये जरूर कर लेना, अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखो, कोरोना से बच के रहो, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी। चलो आज के लिए हम यहीं पे एंड करें अपनी क्लास।